सीरियल रिमझिम में अभीक की जान को बचाने के लिए समीर जो है वह खुद अभीक की गलती को अपने सर पर ले लेता है और बोलता है कि हमारे महल में जो आग लगी थी वह मैंने खुद लगाया था, और इंस्पेक्टर के सामने अपना हाथ बढ़ा देता है और बोलता है कि आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों रिमझिम जो है वह बोलती है कि गलती जिसने किया है सजा उसी को मिलेगा, यानी कि सजा अभीक को मिलेगा, ना कि परी को। लेकिन दोस्तों समीर नहीं चाहता है कि अभीक को सजा मिले, इस वजह से वह खुद अपने आप को दोषी मान लेता है। लेकिन दोस्तों रिमझिम जो है बीच में आकर के सारी सच्चाई पुलिस वाले को बता देती है और बोलती है कि समीर ने ऐसा कुछ नहीं किया है। मेरा छोटा भाई अवीक ने महल में आग लगाया था। जिसके बाद दोस्तों इंस्पेक्टर को होश उड़ जाते हैं और वह जब अवीक से पूछते हैं तो अभीक जो है वह सच सच सारी सच्चाई बता देता है कि उसने परी को सिर्फ परेशान करने के लिए उसके खिलौने में आग लगाया था, न कि किसी और को, क्योंकि परी उसे चढ़ाती है। लेकिन दोस्तों पुलिस वाले यहाँ पर दयाल निकलते हैं और अभीक को छोड़ देते हैं कि यह बच्चा है, बच्चे को चिढ़ाने के लिए इसने ऐसा किया, और यहाँ पर समीर जो है वह अभीक को गले लगा लेने वाला है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आगे की कहानी, ये सब होता कैसा है, क्योंकि यह सब होना इतना आसान नहीं होगा। सीरियल रिमझिम की कहानी में अब एक बहुत बड़ा और भावुक मोड़ आने वाला है। इस बार रिमझिम को अपने ही भाई अविक के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है, जिससे दोनों के रिश्ते में बड़ी दरार आ जाती है। कहानी में देखने को मिलता है कि महल में लगी आग की सच्चाई सामने लाने के लिए रिमझिम लगातार कोशिश कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ समीर हर हाल में अविक को बचाना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि अविक अभी बच्चा है और उससे गलती हो सकती है। लेकिन रिमझिम का मानना है कि अगर गलती को छिपाया गया तो यह गलत परवरिश होगी। इसी वजह से वह सच का साथ देने का फैसला करती है। समीर रिमझिम को चेतावनी देता है कि अगर उसने अविक को फंसाने की कोशिश की तो वह उसे कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन रिमझिम किसी की बात नहीं सुनती और सबूत जुटाने में लगी रहती है। आखिरकार वह दिन आ जाता है जब रिमझिम को अविक के खिलाफ पक्के सबूत मिल जाते हैं। इसके बाद वह पूरे परिवार के सामने सच्चाई रख देती है और बता देती है कि आग लगाने के पीछे अविक का ही हाथ था। यह सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। हालांकि रिमझिम यह भी कहती है कि अविक का किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था, लेकिन गलती तो गलती होती है और उसे स्वीकार करना जरूरी है। यह सुनते ही प्रेम बुआसा गुस्से से भर जाती है और अविक को खूब डांटती हैं। वहीं समीर और रिमझिम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि अविक ने यह सब जानबूझकर नहीं किया था। इसी बीच समीर को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने परी को बेवजह दोषी ठहराया और उसके साथ बहुत गलत व्यवहार किया। इसके बाद समीर सबके सामने परी को गले लगा लेता है और उससे माफी मांगता है। यह देखकर पूरा परिवार भावुक हो जाता है। लेकिन तभी प्रेम बुआसा पुलिस को बुला लेती है और अविक के खिलाफ शिकायत कर देती है। पुलिस को देखकर अविक बहुत ज्यादा डर जाता है और उसे लगता है कि अब उसे बाल सुधार गृह भेज दिया जाएगा। हालांकि समीर, रिमझिम और परिवार के बाकी लोग पुलिस को पूरी सच्चाई बताते हैं, जिसके बाद पुलिस अविक को एक मौका देकर वहां से चली जाती है। लेकिन इस घटना के बाद अविक के मन में रिमझिम के लिए नाराजगी पैदा हो जाती है। उसे लगता है कि उसकी अपनी बहन ने ही उसे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। वह रिमझिम से साफ कह देता है कि अब वह उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता और दोबारा उससे बात भी नहीं करेगा। अपने भाई की यह बात सुनकर रिमझिम का दिल टूट जाता है। दूसरी तरफ परी भी महल छोड़कर जाने का फैसला कर लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि इस घर में कोई उसे प्यार नहीं करता। लेकिन समीर और रिमझिम उसे रोक लेते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह सब देखकर दादी बहुत खुश हो जाती हैं और पहली बार दिल से रिमझिम को अपने पोते की बहू के रूप में स्वीकार कर लेती हैं। लेकिन वहीं पर मोहिनी यह सब देख कर के जल रही होती है। पर दोस्तों मोहिनी कर भी क्या सकती है, अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं बचा है। अब समीर भी रिमझिम का है और दादी भी रिमझिम की है और मोहिनी सिर्फ हाथ मलती रह जाती है। तो दोस्तों अपडेट कैसा लगा कमेंट में बताइए। अपडेट अच्छा लगा होगा